नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल धमतरी टीवी। आइए आपको ले चलते धमतरी जिले की ताजा तरीन खबरों की ओर। मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर भाजपा देश भर में महाजनसंपर्क अभियान के तहत लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कर पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में धमतरी जिले के गुरू विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन पुरानी कृषि उपज मंडी में किया गया था, जिससे सांसद चुनीलाल साहू, पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों का सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश भर पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। प्रदेश में माफिया राज सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल कर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। इस दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश सरकार सिर्फ गरीबों को चूसना का काम किया है, गरीबों के संसाधनों को लूटने का काम किया है। जनता तक सिर्फ केंद्र सरकार की योजना पहुंच रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भाजपा में शामिल होने की सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता झूठ से, ठगी से परेशान हैं। माताएं बैठी हैं। भारत रत्न प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परिकल्पना की कि एक कौशल बनाना अच्छा जानते हैं, गृह उद्योग के काम अच्छे से कर लेते हैं। आज जो लाभार्थी सम्मेलन जो पूरी रखा गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल 30 मई को पूरा हुआ। उस दिन से लेकर के 30 जून तक जो जनकल्याणकारी कार्य है, मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जो कार्य हुए हैं गरीबों के लिए, सभी वर्ग के लिए, उसको जन जन तक पहुंचाने का ये जो है महाजनसंपर्क अभियान पूरा 1 महीने तक चलना है। ये क्या केंद्र शासन की निर्देश है या राष्ट्रीय आपका पार्टी का? देखिए हमारे इसमें केंद्र शासन नहीं और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से संगठन की पार्टी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करने वाले कार्यकर्ता है और निरंतर काम चलते रहता है। इस लाभार्थी सम्मेलन से का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार जो है हर कार्य को मैं करा रहा हूँ, हमारी है, तो आम जनता को हम बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए काम हुआ। चावल हो, गरीब कल्याण के लिए चावल प्रति व्यक्ति 5 किलो देना था, ये राशन कार्ड में 5 किलो दे रहा है, कैसे खा जा रहा है। आप नल जल योजना का जो जिस प्रकार से इनके पास पैसे नहीं देने के लिए, अनेकों विषय है जो हम जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप केंद्र में शासन है, आपका शासन है, आप सांसद इस क्षेत्र को, आपने इन सालों में आपने पूरे क्षेत्र को क्या दिया? आप देख रहे हैं ना, केंद्र से भारतमाला कहाँ से आई, ब्रॉडगेज कहाँ से आया, और हर योजना में केंद्र से 60% राशि है। कोई ऐसे योजना नहीं होगा, केवल एक योजना है जिसमें भारत सरकार का नहीं है, वो दारू, वो भूपेश की योजना है पूरा, बाकी सारे योजना में केंद्र की भागीदारी है। क्षेत्र में आपकी निष्क्रियता को हमेशा सवाल उठाई गई है। आप पेपर देख लीजिए, प्रोटोकॉल देख लीजिए, आप मंगवा लीजिए प्रोटोकॉल, कितने बार आया हूँ। कहीं भी सांसद के ना शिलान्यास लगा, सांसद के नाम से ना कहीं शिलापति लगा। देखिए आज अभी लगातार पिछले महीने में भी लगातार हमारा प्रवास हो रहा है, लगातार प्रवास, लगातार, ऐसा कोई समय नहीं है। लेकिन 2400 गाँव हैं, 8 विधानसभा है, यहाँ माननीय हमारे मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री जी, विधायक हैं, और लगातार हमारे कार्यकर्ता जहाँ भी आवश्यकता महसूस करते हैं निश्चित रूप से जाते हैं। यहाँ पूर्व मंत्री इसी आपका नाम नहीं उसी नहीं समझते थे? नहीं, लगातार जहाँ संपर्क हो रहा है, जहाँ बुला रहे हैं वहाँ जाना हो रहा है, और हम अपने तरफ से भी हम आते हैं। मिशन 2023 में आपको क्या लगता है? पूर्ण बहुमत की सरकार भारत। इसके समझ भूपेश बघेल ने सिर्फ चूसने का काम किया है, गरीबों के संसाधन को लूटने का काम किया है। यदि गरीबों तक कोई योजना पहुंच रही है तो दिल्ली के सरकार की, माननीय नरेंद्र मोदी की योजनाएं पहुंच रही हैं, और ये जनता के सामने स्पष्ट करना जरूरी है। ये तो ऐसी सरकार है जो गरीबों के राशन में घोटाला कर रही है। जो आप टी.एस. सिंहदेव के बारे में आप जो चीज़ किए हैं उसके संबंध में टी.एस. सिंहदेव साहब
राजनीतिक प्रासंगिकता खो चुके, चर्चा में बने रहने के लिए सब कर रहे हैं। वो मेरे से मिले, मेरे से नहीं मिले, मैंने कहा है टिकट मिल जाएगी तो बताइएगा, हम लोग बाहर से समर्थन दे देंगे आपको। कांग्रेस का ये दावा है कि 75% रहेगा। सरकार बचा लें। आप किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? झारखंड क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जनता के साथ जाएंगे। जनता के मन में जो बात धधक रही है वो हमारे मुद्दे हैं। सांसद महोदय का कहना था कि हम केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर विधानसभा चुनाव, वो तो है ही, तभी तो लाभार्थी सम्मेलन है। पर स्थानीय स्तर में लूट के सिवाय इस प्रदेश में है क्या? आप मुझे बता दें कि माइलस्टोन वाला काम जिसके लिए याद किया जाए भूपेश बघेल की सरकार को। रेत के बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन रेत के संबंध में आप विधानसभा में क्वेश्चन क्यों नहीं किए? आपको मेरा क्वेश्चन, मेरा भाषण सबकी कॉपी भेज दूंगा, समझ रहे हैं? मैं सारी चीज मैं जिस दिन भाषण दूंगा उस दिन आप आइएगा, ठीक है? लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, जिले से लेकर प्रदेश में, क्या कहेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ता उपेक्षित हैं, ठगी से, झूठ से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ियों के नाम पर उनके ऊपर आयातित गुंडे बिठा दिए गए। नंद कुमार साहब जी जो है। तो ये थी धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।